WISE, Women in Science and Engineering from Rural Parts of India. This is an IIT Bombay initiative supported by Circuits and Systems Society, IEEE. I've been working with about 40 students of IIT Bombay on this program. Last year we had one edition, this year we have a new edition. This year we have students from Gujarat, Div, Daman and Goa. And these girls are in the 10th grade and they are here to spend 1 week with us on campus. In the morning sessions, we generally go through something called Winspirer session. These are women inspirers who we have invited from all over India. They are ordinarily extraordinary. The students are engaging with these Winspirers to figure out ways of life. In the afternoon sessions, the students are doing lots of hands-on activities where we start with a simple light bulb. They build their own radio, and on the last day they are building an autonomous rover which they have all seen on a Chandrayaan. Now this program, we are mentoring them over a long period of time so that we can make a change with one girl at a time. कोई भी काम हो एकदम डट के हमें खड़े रहना है, वो काम करना है, फिर 100% उसमें देना है। बिकॉज जब मैंने मेरा 100% दिया है ना, उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा निकल के आया है। जैसे मेरे बारे में हुआ था कि दूध डालने के लिए जाती थी 2 व्हीलर पर, सब देखते थे, बहुत शर्माती थी। अरे ऐसे मैं जा रही हूँ, सब मतलब मुझे देख रहे और ऐसे देख रहे, तो ऐसा लगता था कि अरे मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। कोई लड़की 2 व्हीलर या बाइक नहीं चलाती थी, मैं दूध भी डालने जाऊँ, बाइक भी चलाऊँ। पापा के जो फ्रेंड्स थे वो बताते थे की पाटील तुमची मुलगी खरंच खूप चांगलं काम करते बरं का। मतलब पापा को बताते थे कि अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उससे एक इंस्पिरेशन आया और उसी दिन ठान लिया जहाँ मेरा खुद का डेवलपमेंट है या फिर मेरा जो इम्पोर्टेंट काम है जिसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो वो काम मैं ज़रूर करूँगी, वहाँ मैं कभी भी नहीं शर्माऊँगी। जो भी करिए जिद से करिए, जुनून से करिए। आपको वो करने के लिए 4D, जिंदगी में 4D जो हमेशा मुझे हेल्प किया है, आपको भी पक्का हेल्प करेगा। फर्स्ट D इज डिसीजन। आपको एक पॉइंट पे आके डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लीजिए, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन। अगर डिसीजन लिया है तो डिटरमाइंड रहिए उसके लिए, दैट मीन्स उसके लिए कार्य करते रहिए। देन डायरेक्शन। आपको बीच बीच में से अपनी डायरेक्शन सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होगा, कुछ कर रहे हैं अचानक से वो नहीं हुआ तो रुक जाना है क्या, वहां पे कार्य उसी ही जिद से करना है, बट थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कीजिए, शायद दूसरा अच्छा उससे बड़ा कुछ मिल जाए। नहीं तो डायरेक्शन। और लास्ट इज डिसिप्लिन। आप उसको जो करते रहेंगे वो आपको रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि रोज सुबह आपको वो मोटिवेशन चाहिए कि मुझे आज भी वो ही जिद से काम करना है जितना जिद से मैं कल काम कर रही थी, ठीक है। और ये सब करने में जो मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने पैर जमीन पे रखिए। अब बहुत ऊंचा उड़िए, अपने पंख फैलाइए, जो हासिल करना चाहिए कीजिए। अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को, अपने घर वालों को, टीचर्स ने आपको पीछे बैठे हैं, मेंटर्स को, उनको कभी नहीं भूलना। जड़ अपनी मजबूत रखेंगे, आपका पेड़ बहुत ऊपर जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि दैट आई एग्जिस्ट, कैन आई बेटर एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, ओके। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई के लिए ना, हमारे 2-3 जनरेशन पहले कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने, क्योंकि लड़कियां सीखे इसके लिए बहुत कष्ट झेले हैं, और उनके दिमाग में ये पक्का था स्त्रियां और औरतें अगर पढ़ेगी तो वो आत्मसम्मान के साथ जिएगी। अपना आत्मसम्मान किसी भी हालत में आपको खोना नहीं है, उसको निगोशिएट नहीं करना है, और इसको गिरवी तो कभी भी नहीं रखना है। अपने हेड से लिखो अपना नाम। अब अपने एल्बो के साथ
आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दी गर्ल्स कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता. सो किसी और की सुनने से अच्छा है कि आपको जो करना है आप अपने से करो और खुद पर विश्वास रखो. बस यही कहना चाहूँगी. फील करना गलतियाँ करो, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मिस्टेक्स. सो गलतियाँ करो बट उनसे सीखो और वो रिपीट मत करो कभी अपनी ज़िंदगी में. जब कठिनाई होती है तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो. अगर आपको कोई टफ सिचुएशन नहीं आती तो आप नहीं सीखते हो. तो उसका हम लोग यही निकालते थे कि अगर मैं इस सिचुएशन से सर्वाइव कर ली तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मेरा एक प्रिंसिपल है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. आप खुश आराम करके होते हो या काम करके. जिस दिन आपने पूरे दिन काम किया है तो उस दिन वो दिन आपका ज़्यादा खुशी से जाता है. और जिस दिन आपने पार्टी की है, आराम किया है, उस दिन भी खुशी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितना आपको काम करके होगी. आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज पीपल के जिन्होंने आपकी लाइफ को डिफरेंट दिशा दी या आपको रास्ता दिखा दिया. वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आप लड़कियों को भी ऐसा ही मौका मिला है तो इसका आप मैक्सिमाइज करो, पूरा फ़ायदा उठाओ. ओके और घर जाओगे तो एकदम अमीर बन के जाओ. सोक इन एवरीथिंग. जैसे स्पॉन्ज होता है, पानी सब खींच लेता है, वैसे सब इंफॉर्मेशन, सब एक्सपीरियंस, सब नॉलेज आप अपने अंदर खींच लो. और बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा. 100% दे दो अपना. डोंट लेट वॉट यू कैनॉट डू इंटरफियर विथ वॉट यू कैन डू. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? डोंट लेट वॉट यू कैनॉट डू. जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, आई कैनॉट डू दिस. डोंट लेट इट इंटरफियर विथ वॉट यू कैन डू. जो करना है वो आप करो. जब जो नहीं कर सकते हैं वो बाजू में रखो. ओके ये अभी हो गया, नहीं कर सकते, क्या बचा है? जो बचा है उसमें से आप क्या कर सकते हो. स्पोर्ट्स सिखाता है कि आप अपना 100% दे दो, है ना. 100% दे दो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस क्या कर सकते हो. और वो ही अपने हाथ में है. जैसे समझो आप स्विमिंग देखते हैं या रनिंग, ये एथलेटिक्स देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे दौड़ रही हूँ और राजेश सर वहाँ हाँ, अगर वो मुझसे फास्ट दौड़े तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकती मैं. आई हैव नो कंट्रोल ओवर हिम. करेक्ट. मेरे हाथ में क्या है कि मुझे 100% देना है. तो हमेशा जो भी आप करो, वेदर इट इज स्पोर्ट या पढ़ाई या हॉबी, कुछ भी हो, 100% दे दो. फिर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगी कि अरे मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो क्या होता. आपको जो पॉसिबल है वो आप 100% दे दो. मुझे तो लगता है कि हर बच्चे ने, बॉय और गर्ल, कुछ तो स्पोर्ट खेलना चाहिए, स्पेशली टीम स्पोर्ट. टीम स्पोर्ट जब आप खेलते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो. तो कईयों के हर्डल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, कईयों के थोड़े कम होते हैं, लेकिन हर्डल्स दोनों को क्रॉस करने होते हैं. तो दैट्स माई मैसेज टू यू. डोंट एवर गिव अप. Don't ever give up on anything. You will be able to make it if you wish to make it.
It may not happen easily, but it will happen. That's the belief you have to have in yourself. लक्ष्य निर्धारित हो और उस पे चलने के लिए हम अगर तैयार है तो मैं मानती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत हमें उस लक्ष्य से पीछे नहीं कर सकती, हम उस तक पहुँच के ही रहते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हमें अपने आप में टटोलना है, चाहे हम गांव से हो, हम सिटी से, कहीं से भी है, पर सबसे पहले डिसाइड करिए कि हमें क्या करना है और डिसाइड हो जाने के बाद बस लग जाइए। इधर जो भी सारे हमारे सेशंस हुए उसमें बहुत ही अच्छा लगा हमें। जो हम अच्छी रिनोड पर्सनालिटीज़ से हम मिले, उससे हमें मीट किया, उनकी लाइफ के बारे में जाना, तो उससे हमारी लाइफ में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने सुना। मैंने बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस भी पूछे, जो मेरी लाइफ में मुझे डाउट था उसका भी मुझे सोल्यूशन मिला। आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई इट इन माई लाइफ। जो डेली लाइफ में हमारे साथ होता है, जैसे कि सेंस और एक्ट और वो सब, लाइट कैसे जलती है, अलार्म कैसे बजता है, वो सब हम सिर्फ देखते थे कि ये टेक्नोलॉजी है, ये बजता है, लेकिन इधर आके हमें पता चला कि वो कैसे होता है जब हमने खुद वो बना के एक्सपेरिमेंट करके हमने सोचा। तो मैम ने बोला कि आप लिमिटेड सक्सेस में मत रहो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहो। हमेशा आप जितने भी बड़े होंगे कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर IIT बॉम्बे टीम एंड ऑल द वाइज प्रोग्राम टीम कि मुझे इधर आने का अपॉर्चुनिटी मिली और इतना अच्छा आप सबने लोगों ने सिखाया। थैंक यू। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, तुम्हें नहीं डरना है, उससे डटकर सामना करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके लाइफ में करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसे टैकल कैसे करना है, उससे पीछे नहीं हटना है और कभी डरना नहीं है। तुम हमेशा आगे जाते रहो, सब अच्छा होता रहेगा। हमने यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें सीखी, चीज़ें बनाना सीखा और एक्सपेरिमेंट सीखे। और अभी हम कार बना रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट कंट्रोल कार बना रहे थे। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हमें खुद पर भरोसा होगा तो हम कुछ भी करेंगे। इसीलिए हमें कोई भी काम करना हो तो एकदम भरोसे से, मतलब कि ट्रस्ट होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमको यहाँ पे बहुत मोटिवेशन मिला है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कितनी सारी यहाँ पे जो मतलब सब कुछ एक्टिविटी कराते हैं और जो लोग हमें यहाँ पे आके मोटिवेशन देते हैं, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हम यहाँ से जब हमारे स्कूल में जाएंगे तो हम और भी बच्चों को बताएंगे कि हमने वहाँ पे ऐसा किया और आप भी ऐसा कीजिए, और हम भी उनको सिखाएंगे। और हमने उस एक्टिविटीज़ में से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर आकर देखा तो ये मैंने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा मुझे यहाँ पर मिला। यहाँ पर सभी दीदी, मैम और सभी टीचर, पूरे स्टाफ ने यहाँ बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हमको। बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर मॉर्निंग सेशन भी चलते थे, वहाँ पर रोज़ अलग अलग पर्सनालिटी आती थी और अपने जो बचपन से लेकर यहाँ सक्सेस होने का जो अनुभव होता है वो शेयर करती थी। उसके बाद यहाँ पे 2 सेशन थे। मॉर्निंग सेशन में हमें बहुत मोटिवेट किया गया था कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पे जब प्रैक्टिकल सेशन होता था तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी कराई गई थी।
उसमें हमें इलेक्ट्रिक के बारे में सिखाया गया था, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे आना चाहिए और नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा जनरल नॉलेज इम्प्रूव होता है। When I get to know that I had an opportunity to go an IIT Bombay, I feel little nervous and get also excited. And मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पे जाके कैसे होगा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना बड़ा IIT, वहाँ पे कितने लोगों का सपना होता है जाने के लिए, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है 5 दिन के लिए जाने के लिए, तो कैसे होगा सब। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि मतलब ट्रैवल तो काफ़ी बहुत अच्छा रहा हमारा। फिर जब मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग, बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर एंटर हुए तो हमने देखा कि 2 मैम थे जो हमारे लिए वेट कर रहे थे, हमें वो लेने आए। बस से हम जब उतरे तो हमें उन्होंने अटेंड किया, हमें हमारा रूम नंबर सब दिखाया। उसके बाद फिर हम अपने अपने रूम में गए। हर एक रूम में 2 जन थे। तो मैं तो हूँ नवोदय से वैसे, तो हमारे हॉस्टल्स में कैसा होता है कि सब एक लाइन से एक साथ रहते हैं। तो पहली बार मेरे को एक पर्सन के साथ अकेले रहने में मिला, मतलब एक रूम में 2 जन, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और सेशंस के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, इतने अच्छे सेशंस थे। फर्स्ट सेशंस में तो हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिलने को मिला जिन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया और मोटिवेट किया। मैं स्पीचलेस हूँ कि मैं कैसे बोलूँ कि इतना मज़ा आया यहाँ पे 5 दिन में। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना, बस कि थोड़े दिन और। और हमारा जो बेसिक था उससे हम उठ के कुछ आगे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हाँ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है कहीं ना कहीं से। तो हम अपने स्कूल में भी जाके, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वहाँ पे, तो हम उन्हें जाके बता सकते हैं कि हाँ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं। तो हम अपने पास तो ज्ञान रख ही रहे हैं, उन्हें भी देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। फर्स्ट डे का जो सेशन था, सेकेंड वाला, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया। वो बहुत मज़ा आया था उस सेशन में, क्योंकि नए नए गैजेट्स मीन्स टच सेंसर्स, वॉइस सेंसर्स, फ्लेम सेंसर्स, ऐसे नए नए सेंसर्स के बारे में हमें बताया गया। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नई नई चीज़ें जानने को मिल रही थी और नए नए सीखने को मिल रहा था, और वो भी अलग अलग स्टेट या फिर रीजन के लोगों से। यहाँ के जो राजेश सर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्रीट किया हमें, और जो हमारा जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया और गाइडेंस भी अच्छी तरीके से दिया। वो कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल होते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे सबके लिए तो जीना ही है, अपने फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन मेरी खुद की भी एक लाइफ है और मुझे अपने लिए भी जीना है और खुद कुछ करके दिखाना है।